दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है राकेश पवार। आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। दर्शकों, आज रेपुटेशन मीडिया की टीम आई है गौतम बुद्ध नगर जनपद के दादरी तहसील में। आने का उद्देश्य है कि यहाँ दादरी तहसील के अंदर भारत के महान क्रांतिकारी, पत्रकार और एक ऐसे भारत के सपूत वीर विजय सिंह पथिक का परिवार यहाँ रहता है। उनके पुत्र यहाँ रहते हैं। तो आज हम आपको विजय सिंह पथिक के परिवार के और उनके पुत्र का घर दिखाएंगे और उनसे बात करेंगे कि वो किस हालात में हैं, क्या उनकी कंडीशन है, कैसा उनका जीवन चल रहा है, और विजय सिंह पथिक जी के बारे में और उनके परिवार के बारे में जो भी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास होगी हम आप लोगों के बीच दिखाने का प्रयास करेंगे। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आएँ और एक बार भारत के उस लाडले सपूत विजय सिंह पथिक के परिवार के लोगों का यहाँ घर देखें। एक बार मैं कहूँगा कि ये दिखाएं कि ये भारत के महान क्रांतिकारी वीर विजय सिंह पथिक के पुत्र का मकान है और यहाँ वो किस कंडीशन में रह रहे हैं। तो एक बार मैं कहूँगा कि एक बार अंदर चलते हैं और उनसे बात करेंगे। दर्शकों, अभी हम लोग हैं विजय सिंह पथिक के पुत्र ब्रजपाल राठी और उनके भाई हैं धर्मपाल राठी। उनके यहीं आवास पर बैठे हुए हैं। मैं आपको सूक्ष्म में थोड़ा सा एक उनकी हिस्ट्री के बारे में बता दूं और ज़्यादा तो बताएंगे ब्रजपाल राठी जी। विजय सिंह पथिक उनके दादा थे इंदर सिंह। इंदर सिंह बुलंदशहर जनपद की एक मालागढ़ रियासत 1857 की आसपास रही थी। मालागढ़ की रियासत के वो सेनापति थे। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस क्रांति में मालागढ़ के नवाब वलीदाद खां ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसी लड़ाई में उन्होंने अंग्रेज़ों को मार भगाया था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ी सेना ज़्यादा आने की वजह से मालागढ़ के नवाब वलीदाद खां और विजय सिंह पथिक के दादा इंदर सिंह जो उनके सेनापति थे, वो सब लोग उस क्रांति में मारे गए। कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया और वलीदाद खां के जो किला था उस किले को अंग्रेज़ों ने तोप से उड़ा दिया। दर्शकों, इंदर सिंह के बेटे थे हमीर सिंह। हमीर सिंह 4-5 भाई थे। उनमें से हमीर सिंह के बेटे थे नैन सिंह और विजय सिंह पथिक। उनका बचपन का नाम था भूप सिंह। तो दर्शकों, आप नैन सिंह के पुत्र हैं। नैन सिंह के बेटे थे नत्थू सिंह और नत्थू सिंह जब 10 से 12 वर्ष की उम्र में थे, उनकी एक छोटी बहन भी थी। वो दोनों बहन भाई जब 8-10 साल की एज में थे तब उनके पिता विजय सिंह पथिक के बड़े भाई नैन सिंह और उनकी पत्नी दोनों की 1922-23 के आसपास जब एक महामारी आई थी जिसमें गिल्टी की बीमारी बोलते हैं, उसमें उन दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद तो नत्थू सिंह और उनकी बहन बलवंती उन दोनों को विजय सिंह पथिक अपने साथ राजस्थान अजमेर ले गए और वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका लालन पालन और उनकी शादी विजय सिंह पथिक ने ही की। उसी नत्थू सिंह की आप संतान हैं ब्रजपाल राठी और धर्मपाल राठी। तो राठी जी से बात करेंगे कि अभी वो कुछ विजय सिंह पथिक जी के बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में बताएं। तो जी राठी जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। आपके पिता को विजय सिंह पथिक जी उन्हीं के वो बेटे माने जाते थे, क्योंकि आपके दादा की बहुत कम एज में ही मृत्यु होने के कारण सारा लालन पालन, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने ही की। तो अब उसके बाद आज की जो वर्तमान स्थिति है आप लोगों की, वो कैसी है और किस तरीके से आप लोग अपना जीवन यापन चला रहे हैं? हमारी जो पिछली 4 पीढ़ी है वो 4 पीढ़ी आज़ादी की लड़ाई में खप गई जी। हमारे जो खास दादा दादी है वो भी चले गए और आज़ादी के तुरंत बाद ही जिन विजय सिंह पथिक ने हमारे पिताजी और हमारी बुआ जी को पाला पोसा बड़ा किया वो भी आज़ादी के तुरंत बाद ख़त्म हो गए जी।
और उसी आज़ादी की लड़ाई के बीच में गांव में जितना भी जो भी घर मकान खेती बाड़ी वो सब कुछ तहस नहस हो गया। इतना कुछ मिला नहीं पीछे कि जो आदमी अपना अच्छे से गुजारा कर सके, तो कुछ मिला नहीं, सब कुछ ऐसे ही ख़त्म हो गया बस। और अपनी नौकरी करके, और विजय सिंह पथिक के जो दादा इंदर सिंह थे वो एक बड़ी रियासत के सेनापति थे, तो उस ज़माने में उनका रसूख होगा, ज़मीन जायदाद होंगी, घर मकान होंगे, तो वो सब चीज़ें कैसे, मतलब वो अंग्रेज़ों ने उनको तहस नहस कर दिया या किस तरीके की व्यवस्थाएं रही, कुछ बताएंगे उसके बारे में? हमने तो जब से होश संभाला तब से गुठावली में पाया, और बस ऐसे ही पाया कि कुछ पीछे से बहका पैसा रहा नहीं। मतलब कि जैसा कि जो हमारे दादाजी का, जैसे इनका विजय सिंह पथिक जी का नाम था, कि जैसा इनका एक रसूख था, वैसा कुछ पीछे से मिला नहीं। बस वही 10-15 बीघे के आसपास जो ज़मीन थी वो भी दूसरे क्षेत्र में पड़ती थी, घनौरा गांव है उसमें पड़ती थी, वो भी पता नहीं ऐसे बची रहेगी या कैसे। बाकी हमारे गुठावली क्षेत्र की कोई ज़मीन ना तो विजय सिंह पथिक जी दादा के नाम की बची, ना इंदर सिंह के नाम की बची। तो हमारे पिताजी के नाम की, मतलब वैसी कोई जो आदमी ये होता है ना दादा लाई जिसको बोलते हैं, तो उतनी कुछ खास बची नहीं। वो गांव में घर भी है आपका, नहीं था? जो अभी गांव में, जो अभी गांव में हमारा घर है वो भी मतलब जो हमारे दादाजी जो ज़मीन, या जो हमारे पिताजी गांव में ज़मीन छोड़कर गए थे, वो जब वापस गांव में आए तो वो ज़मीन थी ही नहीं। वो सब इधर उधर, मतलब किसी के हिस्से में किसी ने कब्जा ली, किसी ने कब्जा ली। तो हमारे पिताजी जब मथुरा से वापस गांव में आए थे तो उनके पास में अपनी ज़मीन नहीं थी। तो हमारे एक दादाजी हुआ करते थे, राम सिंह जी, जो राकेश राठी के दादाजी थे, उन्होंने वो जो ज़मीन कोई ऐसी होगी 70-80 गज के आसपास, उसमें उनकी कूड़ी बिटौड़ा वगैरह गिरा करते थे, वो ज़मीन हमारे पिताजी को दे दी थी कि भाई नत्थू सिंह तुम इसमें अपना मकान बना लो, ये तेरी और तेरे बाप दादा की कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये तरफ से इसमें बना लो। तो हमारे पिताजी ने जब उस टाइम मथुरा से आए थे तब उस टाइम वहाँ पर वो मकान बनाया था जिसमें हम अभी तक रहते आए हैं। बाकी हमारी जो अपनी ज़मीन, जो जिसमें ये कह लो कि बाबा विजय सिंह जन्म से पैदा हुए थे या जो हमारे पिताजी पैदा हुए, वैसी ज़मीन गांव में कहीं मिली नहीं, कुछ नहीं। तो राठी जी, विजय सिंह पथिक को इतने चाहने वाले लोग हैं, उनके नाम से डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, कहीं मैं कहूँगा कॉलोनी बनी हुई है, कहीं स्टेडियम बना हुआ है, इतना बड़ा उनका नाम था, इतना बड़ा उनका ऑरा था। तो आप लोगों के पास या आप लोगों को, मतलब फ्रंट पे आप लोग कैसे नहीं आए? आप लोगों को लोग जानते कैसे नहीं कि विजय सिंह पथिक का परिवार कहाँ रहता है, किस कंडीशन में है, या क्या उनकी व्यवस्थाएं हैं? ये इसका क्या रीज़न मानते हैं आप? राकेश जी, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आजकल पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल आपके पास में पैसा है तो आपके पास में सब लोग आएंगे, सब लोग आपसे मिलेंगे, आपकी राजी खुशी भी पूछेंगे। और अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आपके पास में कोई नहीं आने वाला। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। और हमने तो शुरू से मेहनत मजदूरी करके ही खाया है, तब से तो हमारे पास में ना तो उतना समय मिल पाता हमको नौकरी के चक्कर में। और सीधी सी बात है, अगर हमारे पास में पैसा, धन दौलत, जायदाद होती तो हमसे तो 4 लोग अपने आप ही मिलने आते। तो हम तो अपना गुजारा कर रहे हैं प्राइवेट नौकरी करके, इसलिए हमारे पास कोई आता ही नहीं है। तो मैं राठी जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि विजय सिंह पथिक के देश में इतने प्रोग्राम होते हैं, तो क्या आप लोगों को वहाँ इनवाइट नहीं किया जाता, या इनवाइट किया जाता है तो आप जाते क्यों नहीं है? क्या क्या ऐसा रीज़न है, कुछ बताएंगे? इसका सही सीधा सा रीज़न ये है कि एक तो हमें तो अपनी नौकरी से फुर्सत नहीं है, दूसरा हमारे पास उतना ना ही तो कोई इतने साधन है, ना इतने संसाधन है, ना हमारे पास इतना रुपया पैसा है कि हम बीच में नौकरी को छोड़कर कहीं जा सकें, आ सकें, कहीं दूर जाए आए, उसके लिए समय चाहिए, पैसा चाहिए, वो सब हमारे पास में नहीं है। इसी वजह से आपके पास लोग नहीं आते, या लोगों को जानकारी नहीं है आपकी? जानकारी नहीं है लोगों को हमारे बारे में अधिकतर। जब पैसे पास में नहीं है और जब सब कुछ पास में नहीं है तब प्रसिद्धि तो कहाँ से मिलेगी, क्योंकि जानते नहीं है लोग बाग ज़्यादा। हमें अपनी नौकरी से फुर्सत नहीं है, ना हम कहीं आने जाने के ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, कहीं ज़्यादा आते जाते नहीं है। और वैसे भी ये तो आप है, पता नहीं आप कैसे आगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बहुत ज़्यादा रेपुटेशन मीडिया के माध्यम से, और आपको बार बार धन्यवाद बोलता हूँ कि चलो आप कम से कम आप हमारे यहाँ पे आए तो सही एक बार। तो अभी आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हम लोग नत्थू सिंह पथिक जी के 3 बेटे हैं,
जी। जिनमें से एक हमारे सबसे बड़े भाई गुजर गए हैं, जिनकी वो फोटो लगी है सामने। सत्यपाल सिंह राठी जी नाम था उनका। उनकी फैमिली भरतपुर में रहती है इस टाइम। एक ये मेरे से बड़े भाई हैं, इनका नाम धर्मपाल सिंह है। ये इनकी फैमिली है। अच्छा, इनकी धर्मपत्नी है। ये इनकी धर्मपत्नी है शांति देवी। तो आपके जो बड़े भाई हैं वो क्या करते थे? मेरे जो बड़े भाई थे वो टीचर थे जी, सरकारी स्कूल में टीचर थे। उनके बच्चे वगैरह? उनके बच्चे में उनका एक लड़का है जी, सौरभ राठी। वो इस टाइम भरतपुर में रहती है उनकी फैमिली, और वो इस टाइम दिल्ली में बैंक में नौकरी कर रहा है। और उनसे छोटे धर्मपाल सिंह है जो आपके पास बैठे हुए हैं। हाँ, धर्मपाल सिंह जी है मेरे भाई, ये उनसे छोटे हैं जी। ये क्या करते हैं? ये जी ट्रैक्टर चलाता है, टर्री चलाता है। ट्रैक्टर ले रखा है इन्होंने, एक ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते हैं और बाकी समय में अपना टर्री चलाते हैं। तो आप क्या करते हैं? मैं जी एक प्राइवेट फैक्ट्री में ही नौकरी करता हूँ, छोटी सी सुपरवाइजर की नौकरी करता हूँ। तो आपके पास कितने बच्चे हैं? जी मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं बड़ी, और एक छोटा बेटा है मेरा। एक ही लड़का है, सूरज सिंह राठी नाम है इसका। आपके बुजुर्गों ने जो 4 पीढ़ियाँ लेके इंदर सिंह से और आपके पिताजी तक देश की आज़ादी के लिए काम किया, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? हम तो इसी तरीके से देखते हैं जी, जो महान आदमी होते हैं ना, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, वो सबकी होती हैं, सबके लिए होती हैं। वो अपने परिवार की तरफ नहीं देखती हैं, वो अपने देश की तरफ देखती हैं और पूरे समाज के हित में देखती हैं। हमें तो यही लगा कि चलो उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, हम तो उसी में खुश हैं जी। हमें तो उसी में इस चीज़ का बहुत अपने ऊपर गर्व महसूस होता है कि हमारे अंदर उनका खून है, बस इतना ही। राठी जी, ये कुंठा भी होती होगी कि बुजुर्गों ने देश की आज़ादी के लिए रेगुलर लड़ते रहे और आप लोगों के लिए घर मकान ज़मीन जायदाद उस तरीके की चीज़ें जैसे जनरली विरासत में लोगों को मिलती हैं वो बहुत ना के बराबर मिली। तो इस तरीके का भाव मन में आता है कभी? देखो, नेचुरल बात है ये सब चीज़ तो आनी, पर जब ये सोचते हैं कि चलो अपने परिवार के लिए नहीं किया, अगर देश के लिए किया, तो फिर ये सब चीज़ ख़त्म हो जाती है अंदर से। कि आज भी चलो जो है हम ठीक हैं, 2 रोटी समय से ईश्वर दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो अभी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं? मतलब ठीक तो नहीं कह सकते, पर हाँ चलो सही है, अपना 2 रोटी मिल रही है समय, व्यवस्था है। जो विजय सिंह पथिक के चाहने वाले हैं, जो उनको मानते हैं और जो उनके बहुत ज़्यादा प्रशंसक हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं देश के अंदर, तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बाबा विजय सिंह पथिक जी के कहीं जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनका नाम लेते हैं या उनके लिए जो प्रोग्राम बनाते हैं, मैं उन सभी का आभारी हूँ और दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और हमें बड़ी खुशी होती है जब कहीं हम देखते हैं कि कभी हम नोएडा में भी जाते हैं, वहाँ पर भी अपने दादाजी का नाम लिखा हुआ देखते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ को देख करके। चलो कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों का नाम आज दुनिया में बहुत अच्छी इज्जत से लिया जाता है। हम जैसे भी हैं इस समय, और अगर कहीं पर अगर कोई इस तरीके की कोई चीज़ आती है हमारे सामने, तो हम पूरी तरह से उसके लिए हाजिर हैं। जब आप पथिक साहब का नाम देश में कोने कोने में देखते हैं, तो इस बात की तो ग्लानि अंदर से होती होगी कि हमारी आइडेंटिफिकेशन उस हिसाब से नहीं है जो ये होनी चाहिए। होती तो है, पर अब क्या करें, समय, मजबूरी या रोजी रोटी कह लो, बस इसी वजह से तो कोई हमारी जान पहचान है नहीं इतनी, नहीं इतनी कहीं हमारी प्रसिद्धि है किसी चीज़ में। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि वक्त की और समय की कमजोरी है सब। आर्थिक स्थिति हमारी उतनी मजबूत नहीं है कि हम यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं को बुला सकें या बड़ी बड़ी पार्टियाँ कर सकें, या यहाँ पर हम कोई ऐसे भंडारे कर सकें कि सबको बुला सकें, तो इतना कुछ नहीं है हमारे पास में। इसलिए होती तो है मन में, पर लेकिन सबको यही शांत कर लेते हैं कि चलो हमारे बाप दादा कर गए, हमारे अंदर ये चीज़ आती है कि चलो वो देश के लिए कर गए तो वही ठीक है। जी धर्मपाल सिंह जी, आपका क्या कहना है? बढ़िया चल रहे हैं जी, हम तो बड़े खुश हुए हैं। अच्छा, जब मतलब हम दादा की फोटो लगी देखे हैं, फिर मगर देखो अब देखो कौन धंधे में मजबूरी भी तो हो जावे, जावा आवे भी हैं, जो सब्जी के सब कर रहे हैं, बढ़िया बात है। आपका जीवन कैसा चल रहा है अभी? जीवन बढ़िया चल रहा, ट्रैक्टर चलावे आराम से रहे में, सोच को चुप सो में खा के
को इनके घर में भी यहाँ विजय सिंह पथिक जी की भी मूर्ति, यहाँ इनका फोटो लगा हुआ है। उनके बराबर में उनकी पत्नी है जानकी देवी पथिक। ये दोनों लोगों की यहाँ तस्वीर लगी हुई है। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये कॉर्नर में नत्थू सिंह जो पथिक जी के भतीजे थे उनकी फ़ोटो है, और बराबर में उनके बेटे हैं जो ब्रजपाल राठी जी के बड़े भाई हैं जो टीचर थे राजस्थान में, ये उनकी फ़ोटो है। और बराबर में ये नत्थी सिंह की मिसेज हैं, उनकी फ़ोटो है। और नीचे कुछ अवार्ड वगैरह इन लोगों को मिले हुए हैं तो वो भी लगे हुए हैं। दर्शकों, अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये विजय सिंह पथिक के सभी पुत्र वधू, पोती और परपोत्र परपोतियाँ यहाँ खड़ी हैं। तो मैं बारी बारी से सबका इंट्रोडक्शन एक बार मैं लूँगा। मैं सबसे बात करूँगा कि उनका नाम और क्या करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शांति। शांति जी, आप किन की पत्नी हैं? सर, मैं धर्मपाल राठी की पत्नी हूँ। अच्छा, इन्हीं की पत्नी है आप? हाँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? सर, मैं दादरी पब्लिक में टीचरिंग करती हूँ। तो टीचिंग करती हैं आप? अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है बेटा? बरखा राठी। बरखा राठी। तो आप किन की बेटी हैं? मैं ब्रिजपाल सिंह राठी की बेटी हूँ। क्या करते हो अभी आप? मैं 11th क्लास में हूँ। 11th क्लास में पढ़ रहे हैं अभी आप? अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सारिका है। अच्छा, आप स्कूल जाते हो? यस। कौन सी क्लास में? 6th। 6th क्लास में। अच्छा, विजय सिंह पथिक के बारे में जानते हो आप कुछ? कौन थे वो आपके? परदादा। परदादा थे। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? सूरज राठी। सूरज राठी। तो राठी जी, कौन सी क्लास में हैं आप? 4th क्लास में हैं। कौन से स्कूल में जाते हैं पढ़ने? DS कॉन्वेंट। आपका शुभ नाम? रजनी। तो आप विजय सिंह पथिक की क्या लगती हैं? पोती। पोती। आप ब्रजपाल राठी की बहन है? हाँ, मैं उनकी बहन हूँ, धर्मपाल की, ब्रजपाल की, सतपाल की। ओके ओके, चलिए ठीक है। आपका शुभ नाम? मीनू राठी। तो मीनू, आप किन की पत्नी है? ब्रिजपाल सिंह। अच्छा, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। तो घर का ही काम करती हैं आप? चलिए ठीक है जी। आप ब्रजपाल राठी जी हैं ही, और राठी जी पथिक साहब के सबसे छोटे पुत्र हैं, नत्थू सिंह के छोटे बेटे हैं, और आप ही का पूरा परिवार यहाँ है। जी राठी जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं राकेश पवार भाई जी आपका और पूरी रेपुटेशन मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ एक बार फिर पूरे दिल के साथ में। और आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप भविष्य में और अच्छा काम करेंगे, और आप अपना बहुत अच्छे से अपना कर्म निभा रहे हैं, और ईश्वर आपको तरक्की दे। और मैं चाहता हूँ रेपुटेशन मीडिया बहुत तरक्की करे। चलिए राठी जी, ये तो हमारा मीडिया में होने के बाद ये हमारा कर्तव्य है कि हम देश और समाज के जो निचले पायदान के लोग हैं उन लोगों के बारे में, उन लोगों के लिए काम करें, और आप सब लोगों की जो जीवन गाथा है, जो शौर्य गाथा है आपके परिवार की, वो सब लोगों के बीच लेके जाएं, जिससे देश और समाज के लोग शिक्षा लें, सीख लें और एक बेहतर भविष्य की कामना करें। तो आज विजय सिंह पथिक के परिवार के पास आने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जनरली बाहर के लोगों को इनके परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। देश के अंदर, समाज के अंदर विजय सिंह पथिक के लिए उनके मिशन को बहुत लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो लोग विजय सिंह पथिक के साहित्य पे काम कर रहे हैं। उनके स्वतंत्रता सेनानी के समय जो उन्होंने कार्य किए, उनसे प्रेरित होकर देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर विजय सिंह पथिक के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे सीख लेकर विजय सिंह पथिक और देश के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि विजय सिंह पथिक का जो परिवार है, वो परिवार, उनकी 4 पीढ़ियाँ जो देश के लिए काम आई, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, उस योगदान के एवज में आज वो परिवार कहाँ खड़ा है। आज उस परिवार की आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनका ज़्यादा लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि उनके परिवार के लोगों के बारे में भी आप सब लोगों तक की जानकारी मिले और पहुँचे कि उनका परिवार दादरी में रहता है, और आज वो इस समय अपना जॉब कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है,
अपना लालन पालन कर रहे हैं सही तरीके से, लेकिन उतनी व्यवस्थाएं उनकी नहीं है कि जिससे कि देश और समाज में लोग उनको जान सकें, पहचान सकें, या वो विजय सिंह पथिक का जो कारवां है या जो उनका एक बहुत बड़ा साहित्य रहा है या उनकी जो देश के लिए उन्होंने जो काम किया है, उन सब बातों को लेकर वो लोगों के बीच में जाएं, लोगों का जन जागरण करें, उस तरीके की व्यवस्थाएं उनकी नहीं है। तो सिर्फ हमारा उद्देश्य यही था कि विजय सिंह पथिक के परिवार के बारे में आप सब लोगों को भी पता चले कि वो उनका परिवार किस स्थिति में है और देश और समाज के लिए जो लोग काम करते हैं उन लोगों को और उन लोगों के परिवार को किस तरीके की व्यवस्थाओं से, किस तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ता है। दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। नमस्कार।